नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की फटाफट खबरों में आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 4,90,400 के पार निकल गई। उधर आ जाएगा यूपी बोर्ड का रिजल्ट। मार्कशीट upmsp.edu.in से करें डाउनलोड। वहीं यात्रियों की संख्या और कोरोना वायरस हालात के हिसाब से और विशेष ट्रेनें चलाएगा रेलवे। वहीं ममता बनर्जी ने की लॉकडाउन में ढील की घोषणा, 1 जुलाई से मेट्रो चलाने पर विचार। वहीं कोरोना वायरस संकट के कारण 8,81,000 बच्चों की जा सकती है जान। वहीं चीन को लगा बड़ा झटका, इस साल मनेगी हिंदुस्तानी दिवाली, बिकेंगे सिर्फ घरेलू सामान। वहीं जल्द आने वाले हैं पीएम किसान स्कीम के पैसे, 30 जून से पहले करा लें रजिस्ट्रेशन, मिलेंगे 4,000 रुपए। वहीं चीन से बदला लेने के लिए अब चाइनीज ऐप टिकटॉक और पबजी का बहिष्कार शुरू। वहीं अगली बड़ी खबर में महाराष्ट्र में सैलून जिम को लेकर नया फैसला, आपके लिए भी बदल गए कई नियम। वहीं सभी स्टेशनों पर लगेगा कोरोना वायरस सर्विलांस कैमरा, सामने आते ही बता देगा मरीज संक्रमित है या नहीं। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 4,90,401 हो गई, जिसमें से 15,301 लोगों ने दम तोड़ दिया। और अच्छी बात यह है कि 2,85,636 मरीज ठीक हो गए। वह अगली बड़ी खबर, आ जाएगा यूपी बोर्ड का रिजल्ट। मार्कशीट upmsp.edu.in से करें डाउनलोड। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के कारण सीबीएसई के रिजल्ट 15 जुलाई 2020 को आएंगे। इस बीच यूपी बोर्ड के रिजल्ट की तारीख भी साफ हो गई। यूपी सरकार इसे 27 जून 2020 यानी आज जारी करेगी। रिजल्ट यूपी बोर्ड की वेबसाइट upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर जारी होंगे। बोर्ड के सूत्रों के मुताबिक डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा इसे शनिवार को जारी कर सकते हैं। आपको बता दें कि बोर्ड इस बार डिजिटल हस्ताक्षरित ई मार्कशीट जारी कर सकता है। 99 साल में बोर्ड में ऐसा पहली बार होगा। बोर्ड अधिकारियों ने कहा कि इस साल हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट घोषित होने के बाद यूपी बोर्ड वेबसाइट पर छात्रों के लिए सचिव डिजिटल हस्ताक्षर वाली मार्कशीट देगा। छात्रों को ऑनलाइन जारी मार्कशीट आगे की कक्षाओं में प्रवेश लेने के लिए वैध होगी। बाद में स्कूलों के जरिए छात्रों को उपलब्ध मार्कशीट की हार्ड कॉपी बनाने की योजना बनाई है। आपको बता दें कि upmsp.edu.in पर छात्र अपना रोल नंबर डालकर मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। वह अगली बड़ी खबर, यात्रियों की संख्या और कोरोना वायरस हालात के हिसाब से और विशेष ट्रेनें चलाएगा रेलवे। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए रेलवे ने सभी रेगुलर मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर और अब अर्बन ट्रेनों को 15 अगस्त तक रद्द कर दिया है। ऐसे में शुक्रवार को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव ने कहा कि प्रवासी कामगार वापस उन राज्यों को जा रहे हैं जिन्हें उन्होंने कोरोना वायरस के चलते छोड़ा था। उन्होंने कहा कि हम विशेष ट्रेनों में यात्रियों की संख्या पर नजर रखे हुए हैं। जल्द ही हम राज्यों की मांग, यात्रियों की संख्या और कोरोना वायरस हालात के हिसाब से और विशेष ट्रेनें चलाएंगे। यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से बड़े शहरों की ओर जा रही ट्रेनों में यात्रियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इससे आर्थिक हालात में सुधार का संकेत मिलता है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से उत्पन्न हालात के मद्देनजर निकट भविष्य में सभी ट्रेनें चला पाना संभव नहीं लगता। यादव ने कहा कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 6 राज्यों में 160 परियोजनाओं की पहचान की गई है। इससे वापस लौटे प्रवासी कामगारों के लिए 9 लाख दिन के कामकाज की व्यवस्था होगी। वह अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लॉकडाउन में की ढील की घोषणा, 1 जुलाई से मेट्रो चलाने पर विचार। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस केसों के बढ़ते मामलों को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ाने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसमें ढील की घोषणा कर दी है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक ढील दी जाएगी और रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक पाबंदियां रहेंगी। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि उनकी सरकार 1 जुलाई से मेट्रो सेवा शुरू करना चाहती है। ममता बनर्जी ने कहा कि मेट्रो अथॉरिटीज के साथ हम 1 जुलाई से मेट्रो सेवा शुरू करने पर चर्चा कर रहे हैं। सीट क्षमता के बराबर ही यात्रियों को अनुमति दी जाएगी। पश्चिम बंगाल में अब तक 15,648 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं और 606 लोगों ने पश्चिम बंगाल में जान गंवा दी। वह अगली बड़ी खबर, चीन को लगा बड़ा झटका, इस साल मनेगी हिंदुस्तानी दिवाली, बिकेंगे सिर्फ हिंदुस्तानी सामान। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि चीन के साथ चल रही तनातनी के बीच एक तरफ भारत सरकार चीन को आर्थिक मोर्चे पर सबक सिखाने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर चीन के सामानों के बहिष्कार को लेकर कैट यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने देश के व्यापारियों और लोगों से अपील करते हुए कहा है कि इस साल की दिवाली को सिर्फ हिंदुस्तानी दिवाली के रूप में मनाया जाए। कैट ने कहा कि सभी भारतवासी इस वर्ष की दिवाली में
किसी भी चीनी सामान का उपयोग न करने का संकल्प लें। कैट ने यह भी कहा कि देश में कोई भी व्यापारी अब भारत में किसी भी चीनी सामान की बिक्री नहीं करेगा। कैट ने व्यापारियों से चीन से अपना माल अब आयात न करने का अनुरोध करते हुए कहा कि अगर किसी भी व्यापारी के पास चीनी सामान का स्टॉक है तो उन्हें ऐसे स्टॉक को 15 जुलाई तक बेच देना चाहिए। कैट ने कहा कि चीनी वस्तुओं की खरीद फरोख्त पर लोगों द्वारा खर्च किया हुआ धन चीन हमारी फौज के खिलाफ करता है या फिर पाकिस्तान द्वारा भारत में आतंकी गतिविधियों के संचालन में चीन पाकिस्तान की मदद करता है। इसी वजह से अब इस पर रोक लगा दी गई है। वह अगली बड़ी खबर जल्द आने वाले हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पैसे 30 जून से पहले करा लें रजिस्ट्रेशन, मिलेंगे 4000 रुपए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि सरकार की किसानों के लिए सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत खेती करने के लिए 6000 रुपए मुफ्त में पाने का मौका है। प्रधानमंत्री किसान स्कीम के तहत अगली किस्त 1 अगस्त 2020 से किसानों के खातों में ट्रांसफर हो जाएगी। आपको बता दें कि देश में 9,87,46,000 किसान इस स्कीम में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अगर आप भी इस स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं तो 30 जून से पहले जरूर रजिस्ट्रेशन करा लें। इसमें फायदा ये होगा कि अगर 30 जून तक प्रधानमंत्री किसान योजना में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो इस साल की दोनों किस्त यानी 4000 रुपए आपके खाते में आ जाएंगे। पीएम किसान के तहत जो भी नियम है, अगर आप जून में आवेदन करते हैं और यह स्वीकार हो जाता है तो अगली 2 किस्त आपको मिल जाएंगी। वह अगली बड़ी खबर, चीन से बदला लेने के लिए अब चाइनीज ऐप टिकटॉक और पबजी का बहिष्कार शुरू। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच रहे विवाद की वजह से भारतीयों ने अब चीनी सामानों को खरीदने पर भी बैन लगाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में लोगों ने चीनी ऐप का भी बहिष्कार शुरू कर दिया। टिकटॉक, हेलो, लाइकी और पबजी जैसे पॉपुलर चाइनीज ऐप के डाउनलोड में भारी गिरावट देखने को मिली है। चाइनीज ऐप के कंपनियों के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार है जहां फिलहाल चीनी प्रोडक्ट का बहिष्कार किया जा रहा है। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि तनाव खत्म होने के बाद स्थिति में सुधार होने की संभावना है। सेंसर टावर की रिपोर्ट के मुताबिक लाइव स्ट्रीमिंग ऐप बिगो लाइव, शॉर्ट वीडियो ऐप लाइकी और गेमिंग ऐप पबजी के डाउनलोड में जून महीने में गिरावट दर्ज की है, जबकि टिकटॉक और हेलो ऐप के डाउनलोड में अप्रैल से गिरावट देखने को मिली है। आपको बता दें कि टिकटॉक और हेलो के स्वामित्व वाली बाइट डांस के भारत में 30 करोड़ यूनिक यूजर्स हैं। भारत में कुल 45 करोड़ स्मार्टफोन यूजर हैं। इसका सीधा मतलब है कि भारत के करीब 2/3 स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं के पास ये ऐप है। वह अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में सैलून और जिम को लेकर नया फैसला, आपके लिए भी बदल गए कई नियम। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के बीच अटकी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए धीरे धीरे देश अनलॉक हो रहा है। देश के सबसे ज्यादा संक्रमण वाले राज्य महाराष्ट्र में स्थितियां अब काबू में आ रही हैं। अनलॉक करने की तैयारी है, लेकिन नए नियम और नई व्यवस्थाओं के साथ महाराष्ट्र में अब 28 जून से सैलून खुलेंगे। जुलाई में जिम भी खोल दिए जाएंगे, लेकिन इस बार सैलून और जिम पहले जैसे नहीं होंगे। इसमें आपको नया एक्सपीरियंस और बदलाव देखने को मिलेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन तैयार की है। सैलून में सिर्फ हेयर कट कराने की इजाजत दी गई है। सैलून में शेविंग कराने की इजाजत नहीं होगी। सरकार के आदेश के मुताबिक हेयर कटिंग करने और कराने वालों को मास्क पहनना जरूरी होगा। महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख ने कहा कि राज्य सरकार ने 1 हफ्ते के अंदर जिम और सैलून खोलने का फैसला लिया है। वह अगली बड़ी खबर, सभी स्टेशनों पर लगेंगे कोरोना वायरस सर्विलांस कैमरे, सामने आते ही बता देगा यात्री कोरोना वायरस से संक्रमित है या नहीं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए भारतीय रेलवे लगातार यात्रियों को दिशा निर्देश दे रहा है। आपको बता दें कि अब इस वायरस से लड़ाई लड़ने के लिए रेलवे तकनीक का सहारा ले रही है। ताजा कड़ी में रेलवे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित कोरोना वायरस सर्विलांस कैमरे को सभी स्टेशनों पर लगाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि इन कैमरों की मदद से शख्स की बॉडी के टेम्परेचर पता चल सकेगा। इस कैमरों में स्टेशन पर आने वाले यात्रियों की फोटो भी कैप्चर होगी, जिसमें यह भी पता चल सकेगा कि किस यात्री ने मास्क पहना है और किसने नहीं पहना। इन कैमरों को लगाने के लिए रेल टेल ने 800 कैमरे खरीदने का टेंडर भी जारी कर दिया। आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक सार्वजनिक जगहों पर भी इन कैमरों को लगाने से फायदा होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तरह के कैमरे मुंबई जोन ने पहले ही खरीद लिए हैं। इसके साथ ही अलग अलग जोन के लिए कैमरे खरीदने के लिए टेंडर जारी किए गए हैं। वह अगली बड़ी खबर, फ्लिपकार्ट की बड़ी सेल, ओप्पो, रियलमी, सैमसंग और अन्य ब्रांड्स पर मिल रहा भारी डिस्काउंट, आज है आखिरी मौका। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि फ्लिपकार्ट पर बिग सेविंग डे सेल चल रही है और ये सेल 23 जून से शुरू हुई थी और आज इसका आखिरी दिन है। आपको बता दें कि इस सेल में कई बड़े ब्रांड्स जैसे
ओप्पो, वीवो, रियलमी, रेडमी, मोटरोला, आईफोन, सैमसंग आदि के स्मार्टफोन भारी डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। लॉकडाउन में अगर आपका फोन खो गया है तो इस सेल से फोन खरीदना आपके लिए किफायती रहेगा। इसके साथ ही आपके लिए इस सेल में HDFC बैंक के कार्ड और EMI ट्रांजैक्शन पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है। वही मौसम अपडेट स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी बारिश होने या फिर तेज बौछारें पड़ने की संभावना है। झारखंड, रायलसीमा, दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, पंजाब और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तराखंड, हरियाणा के कुछ हिस्सों, दक्षिणी गुजरात और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में हल्की बारिश के साथ कहीं कहीं मध्यम वर्षा हो सकती है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।